ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई तृतीय में शामिल किया गया है, जिसके अंदर आपके 7 फैमिलीज़ या कुलों के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसमें सबसे जो प्रथम कुल है वो है आपका फैमिली रेननकुलेसी या कुल रेननकुलेसी। फैमिली रेननकुलेसी, ये जो नाम है रेननकुलेसी वो राना से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है फ्रॉग। जिसका अर्थ होता है फ्रॉग से हम जो अर्थ निकालते हैं वो है दलदलवासी पादप या दलदलीय पादप। इसको हम बटरकप फैमिली के नाम से भी जानते हैं रेननकुलेसी को। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें या वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो इसको डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में रखा गया है। अब बात करते हैं कि एंजियोस्पर्मी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो फल के अंदर आवृत रहते हैं, फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एनकेस्ड रहते हैं, तो जिन्हें हम एंजियोस्पर्मी प्लांट कहते हैं। क्लास की बात करें डाइकोटिलिडनी, और जिसके जो लक्षण हैं वो आप देख सकते हैं कि 2 कोटिलिडन्स, दो बीजपत्र होते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि जो सिरा विन्यास है वो जालिकावत सिरा विन्यास होता है, और जो फ्लावर होते हैं पुष्प वो पंचतई, चतुर्थई या पंचतई होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं समन पूल वो ओपन होते हैं, वर्दी होते हैं। और द्वितीयक वृद्धि की बात की जाए सेकेंडरी ग्रोथ की, तो वो उसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जिन प्लांट में मिलते हैं उनको हम डाइकोट के अंदर क्लासिफाइड या वर्गीकृत करते हैं। उप क्लास पॉलीपेटेली है, और जैसा नाम से इंडिकेट करता है पॉलीपेटेली बेंथम ओकर क्लासिफिकेशन के अंदर रखा गया है इसको, पॉलीपेटेली के अंदर। तो पॉलीपेटेली के हिसाब से ये जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र दलीय कंडीशन पाई जाती है पॉलीपेटलस कंडीशन के अंदर। श्रेणी थैलेमिफ्लोरी है। जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस होता है और ओवेरी सुपीरियर होती है इसके अंदर। ऑर्डर रेनेलीज के मेंबर हैं, और कुल आपका रेननकुलेसी है। अब हम देखें कि डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ रेननकुलेसी। फैमिली रेननकुलेसी के अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टर्स या लक्षण हैं जो स्पेसिफिक हैं, जिसके आधार पे हम रेननकुलेशियस प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सामान्यतः ऊर्ध्व शाख हैं, हर्बेसियस प्लांट हैं, वो भी इरेक्ट होते हैं। पर्णे अनुपत्री एक्स स्टिपुलेटेड, ऐसी पर्ण है जिसमें अनुपर्ण नहीं पाया जाता है। हस्ताकार होती है पॉमेटली, कटी हुई होती है इंसिज्ड होती है। पर्णाधार आच्छदी लीफ बेस सीथिंग, मतलब जो पर्ण का आधार होता है वो वहाँ पर एक आच्छद या सीथ पाया जाता है। पुष्प जायांगदर है हाइपोगाइनस। पुष्पासन उत्तर कॉन्वेक्स होता है, थैलेमस उसका। बाह्यदल पुंज प्राय पर्णपाती डेसिडुअस व दलाब होते हैं। डेसिडुअस का अर्थ होता है कि जो जल्द ही गिर जाते हैं आपके, बाह्यदल पुंज जल्दी गिर जाते हैं, और दलाब कहा गया है मतलब दल के समान दिखाई देते हैं। दलपुंज की बात करें, कोरोला कभी कभी अनुपस्थित होते हैं। पुंकेसर स्टेमन्स फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, असंख्य इंडेफिनेट होते हैं। जायांग की बात करें, बहुअंडपी पॉलीकार्पेलरी, वियुक्त अंडपी एपोकार्पस, मतलब सारे जो अंडप एक दूसरे से फ्री होते हैं, वियुक्त अंडपी होता है। फल
फॉलिकल या एकीन, विरल रूप से कैप्सूल भी पाया जाता है। तो ये इसके कुछ विभेदक लक्षण हैं, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स हैं, जिसके आधार पे फैमिली रेननकुलेसी को पहचाना जा सकता है। वितरण की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो रेननकुलेसी कुल में लगभग 50 वंश और 1500 जातियाँ पाई जाती हैं, जो नॉर्थ टेम्परेट एवं ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उत्तरी शीतोष्ण एवं ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। कुछ जातियाँ उत्तरी ध्रुव एवं एल्पाइन क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। हमारे देश में इस कुल के पौधे पहाड़ी प्रदेशों में मिलते हैं। क्लीमेटिस की जातियाँ पश्चिमी हिमालय में 5000 फुट तक, तो थैलेक्ट्रम फोलियोसम हिमालय क्षेत्र में 9000 फुट तक मिलती हैं। रेननकुलस एक्वाटिलिस एक जलीय जाति है। एक्वाटिलिस एक्वाटिक वर्ड से जुड़ा हुआ है, एक्वाटिलिस हैं, तो एक जलीय जाति है। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें कि जो वर्दी लक्षण हैं या कायिक लक्षण है, उसके अंदर क्या रेंज पाई जाती हैं, क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं। प्रकृति की बात करें, हैबिट, इस कुल के पौधे प्राय 1 वर्षीय होते हैं, एनुअल या बहुवर्षीय शाक होते हैं। इसमें चिरकालिता प्रकंद द्वारा, जैसे सिम्सिफ्यूगा व हेलिबोरस में, या कंदील जड़ों ट्यूबरस रूट की बात करें जैसे रेननकुलस में और एकोनाइटम में, क्लीमेटिस व नारावेलिया की जातियाँ आरोही अर्धछूप हैं, अंडर श्रब्स हैं। तो हैबिट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी पाई जाती है। एक तरफ एनुअल प्लांट्स और पेरिनियल हर्ब्स हैं, और जो इसमें पेरिनेशन है वो राइजोम्स के द्वारा है, कहीं कहीं ट्यूबस रूट भी हैं, और इस तरह से इसमें प्रकृति में विविधता पाई जाती है। तने की बात करें, सामान्यतः शाकीय किंतु कभी कभी भूमिगत प्रकंद, जब हर्बेसियस हैं तो इनका जो तना होता है वो शाकीय होता है। ऊर्ध्व व आरोही और इरेक्ट भी हो सकता है, और क्लाइंबर भी हो सकते हैं। शाखित ब्रांच्ड, रोमिल जैसे एनिमोन में, या अरोमिल ग्लेब्रस और चिकना जिसको हम कहेंगे डेल्फिनियम में। ये तो तने की बात हो गई। और तने में जो मेन कैरेक्टर वही हैं कि जब इसकी प्रकृति हर्बेशियस है तो इसका तना भी हर्बेशियस या शाकीय होता है। पत्तियों की बात करें, पत्तियां स्तंभिक हैं, कॉलाइन या मूलज। कॉलाइन का अर्थ होता है कि सीधी जो पत्तियां स्तंभ पे लगती हैं वो उसको हम स्तंभिक कहते हैं। मूलज की बात करते हैं, रेडिकल, तो हम ऐसे कहते हैं जैसे पत्तियां सीधे मूल से निकली हुई प्रतीत होती हैं। अननुपर्णी एक्सस्टिपुलेटेड, मतलब जो पर्ण है वो उसमें अनुपर्ण नहीं पाया जाता है। अनुपर्ण एक पर्ण समान सदस्य संरचना है जिसके कक्ष के अंदर अनुपर्ण का निर्माण होता है। अगर हम देखें कि कोई एक लीफ है, जैसे हम यहाँ एक लीफ का डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है आपका, इस कोने पे स्ट्रक्चर जो बनता है, इसको हम आपके अनुपर्ण कहते हैं, और जिसके कक्ष के अंदर हमारी लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनुपर्ण क्या संरचना है। पर्णाधार आच्छद शीत के रूप में चौड़ा होता है। पर्ण का जो आधार है वहाँ पर एक आच्छद पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है। पर्णफलक लेमिना हस्ताकार पालीवत पोमेटली लोब्ड होता है, हाथ के समान दिखाई देता है। कदाचित पिछाकार संयुक्त पिनेटली कंपाउंड कभी कभी पाई जाती है, जैसे क्लीमेटिस में। रेननकुलस एक्वाटिलिस में विषम पर्णता हेट्रोफिली पाई जाती है। हेट्रोफिली का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 प्रकार की पर्णें पाई जाती हैं। एक्वाटिलिस का जो भाग पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है उसमें पर्ण कटी-फटी पाई जाती है, और जो ऊपर के भाग में है वह सरल पर्ण पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हेट्रोफिली फाउंड इन रेननकुलस एक्वाटिलिस। थैलेक्ट्रम में पार्श्व अनुपर्ण लेटरल स्टिपुल्स पाए जाते हैं। एक सिरीय या बहुसिरीय जालिका सिरा विन्यास, जब पर्ण के अंदर केवल एक ही मध्य सिरा पाई जाती है तो उसको हम यूनिकोस्टेड एक सिरीय कहते हैं, और पर्ण के अंदर मध्य सिरा के पैरेलल समांतर कई और मुख्य सिराएं पाई जाती है तो उसको हम मल्टीकोस्टेड या जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो सबसे पहले आता है पुष्पक्रम। यह एक प्रकार का या कई प्रकार का होता है। पुष्पक्रम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, पुष्प के लगने का क्रम।
पुष्प किस क्रम में लगे हुए हैं उसके हिसाब से। हमने इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बात की थी कि ससी मार्ग से हो सकता है, ऐसी मार्ग से हो सकता है। तो इसमें कई प्रकार के पुष्पक्रम देखे गए हैं, जैसे एकल शीर्षस्थ पुष्प जैसे एनीमोन के अंदर मिलता है आपका सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर, और ये साइमोज का है। युग्म शाखित ससीमाक बाइपेरस रेसिम और रेननकुलस के अंदर है। असीमाक्सी असीमाक्स रेसिमोज रेसिम डेल्फिनियम व एकोनाइटम के अंदर है। शाखित असीमाक्स ब्रांच्ड साइम या जिसको थैलिक्टम व क्लीमेटिस के अंदर पाया जाता है, ब्रांच्ड साइम। तो ये शाखित ससीमाक्स हैं, जिसको हमने कहा है आपके ब्रांच्ड साइम। एकल कक्ष सॉलिटरी एक्सिलरी, मतलब कक्ष के अंदर एक ही फ्लावर निकला हुआ हो, तो क्लीमेटिस या आपके क्लीमेटिस की जो जाति है वो कैडिमा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अधिकांशतः इसमें जो पुष्पक्रम है वो है आपका साइमोज है आपका अधिकांशतः। जैसे हमने बात की सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर और सॉलिटरी एक्सिलरी, और दोनों सॉलिटरी के टाइप्स हैं साइमोज के अंदर, ससीमाक्सी पुष्पक्रम के अंदर। इसी तरीके से युग्म शाखित ससीमाक्स हैं आपका बाइपेरस साइम है आपका रेनकुलस और डेल्फिनियम के अंदर। असीमाक्स है रेसिमोज रेसिम है डेल्फिनियम के अंदर, और बाय ब्रांच्ड साइम है आपका शाखित ससीमाक्स थैलिक्टम व क्लीमेटिस के अंदर। तो ये काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है आपके पुष्पक्रम के अंदर। पुष्प की बात करें, फ्लावर ये सवृंती होता है, पेडिसिलेट मतलब इसके अंदर व्रंथ पाया जाता है। सवपत्री होता है जिसमें ब्रैक्ट पाया जाता है। ये सवपत्र क्या होता है उसकी बात करते हैं हम। जब हम एक फ्लावर की बात करते हैं, हम कहें कि यहाँ पर एक आपका फ्लावर बना हुआ है, तो इस फ्लावर या हम कहें पर्व संधि पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सवपत्र कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, जिसके कक्ष में फ्लावर बॉर्न होता है। ये फ्लावर उस कक्ष में बॉर्न हुआ है उस पत्ती के, तो ये पत्ती संरचना हम ब्रैक्ट कहलाती हैं। तो ऐसे फ्लावर ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। प्रारूपिक सर्पिल टिपिकल स्पाइरल या सर्पिल चक्रिक होता है, स्पायरोसाइक्लिक होता है। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल मतलब दोनों जो जननांग हैं मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, किंतु क्लीमेटिस व थैलिक्ट्रम की कुछ जातियों में एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्प पाए जाते हैं। मायोसोरस में पुष्पासन काफ़ी लंबा होता है, किंतु अधिकांश वंशों में उत्तल होता है। पुष्प त्रिज्या समित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। इसका मतलब ये होता है कि पुष्प को किसी भी तल में काटा जाए वो दो समान भागों में बढ़ता है, उसको हम त्रिज्या समित कहते हैं। किंतु डेल्फिनियम व एकोनाइटम के पुष्प मध्यस्थ एक व्यास समित होते हैं। मिडिल जाइगोमॉर्फिक, इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही तल ऐसा हमारे पास अवेलेबल होता है जिसके द्वारा हम काटें पुष्प को दो समान भागों में बढ़ता है, तो उसको हम एक व्यास समित या आपके जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। पुष्प हाइपोगाइनस होता है, जायंगदार होता है। परिदल पुंज की बात करें, यह दलाब होता है, किंतु कदाचित सत्य बाह्यदल पुंज व दल पुंज उपस्थित होते हैं। कभी कभार ये देखा गया है कि कैलिक्स और कोरोला के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होता है, जैसे एकोनिटम व रेनकुलस में। क्लीमेटिस में 4 सफ़ेद कोरस्पर्शी दल उपस्थित होते हैं। कोरस्पर्शी आपके देखे जा सकते हैं क्लीमेटिस के अंदर, वॉल्वेट कहते हैं जिसको हम कोरस्पर्शी को। डेल्फिनियम व एकोनाइटम में 5 बाह्य दल होते हैं, सेपल्स होते हैं, तथा पश्च बाह्य दल आधार पर लंबे दल पुट में परिवर्तित हो जाने से पुष्प मध्यस्थ एक व्यास समित हो जाता है। पुष्प दल विन्यास अधिकतर जातियों में कोर छादी इम्ब्रिकेट क्विंक्विंशियल होता है। जब परिदल पुंज, बाह्यदल पुंज व दल पुंज में भिन्नित होता है तो सामान्यतः 5 दल उपस्थित होते हैं। पेरियन डिफ्रेंशिएटेड इन कैलिक्स एंड कोरोला, तो ये देखे गए हैं कि जो पेटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे डेल्फिनियम, एक्विलीजिया व रेननकुलस इत्यादि में। रेननकुलस में प्रत्येक दल की ऊपरी सतह के आधारी भाग में पॉकेट नुमा मकरंद कोष नेक्टरी पाई जाती हैं। डेल्फिनियम में 2 पश्च दल संयुक्त होकर और छत्र के आकार की रचना बनाते हैं तथा आधारी भाग में दलपुट का निर्माण करते हैं। मकरंद पर्ण की बात करें, ये विभिन्न आकार तथा स्वरूप की होती है। इन्हें रूपांतरित बाह्य पुंकेसर माना जाता है। ये अधिकतर वंशों में पाई जाती हैं।
कैल्था में 5 से 15 सफ़ेद या पीले परिदल होते हैं तथा मकरंद पर्ण अनुपस्थित होते हैं, परंतु अंडक के ऊपर मकरंद कोष उपस्थित होता है। पुमंग एंड्रोशियम की बात करें, वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स, पुंकेसरों का चक्र। पुंकेसर असंख्य होते हैं, स्वतंत्र व सर्पिल क्रम में अरीय रेखाओं रेडियल रोज के अंदर व्यवस्थित होते हैं। एक्विलीजिया में लगभग 50 पुंकेसर, 10 अरीय कतारों में। नाइजेला में लगभग 32 पुंकेसर, 8 कतारों में। रननकुलस में पुंकेसर सामान्य 13 कतारों में व्यवस्थित होते हैं। परागकोष द्विकोष्ठी, बाइथिकस, आधार लग्न, बेसी फिक्स्ड, बहिर्मुखी, एक्सरोज व लंबवत रूप से स्फुटित होते हैं। जायांग की बात करें, गाइनोसियम बहुवंटपी, मल्टी कार्पेलरी या एकार्पी जैसे एक्टिया व डेल्फिनियम में। वियुक्त अंडपी एपोकार्पस, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते अंडप। ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर, क्योंकि फ्लावर इसके अंदर हाइपोगाइनस या जायांग दर है। नाइजेला में 4 से 8 अंडप संयुक्त होकर बहुकोष्ठी मल्टीलोक्यूलर अंडाशय बनाते हैं, जिसमें स्तंभी बीजान्यास एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। डेल्फिनियम व हेलिबोरस में सीमांत बीजान्यास मार्जिनल प्लेसेंटेशन। रेननकुलस में आधारी व थैलेक्ट्रम में निलंबी पेंडुलस बीजान्यास पाया जाता है। तो इसमें जो प्लेसेंटेशन है वो वेरी करता है। क्लेमेटिस व नार्वेलिया में वर्तिका लंबी व पिच की प्लूमोज होती हैं। ये पुष्पसूत्र दिखा रखे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला दिखा रखे हैं। और डेल्फिनियम के अंदर आप देखें ब्रैक्टिएट, BR, ब्रैक्टियोलेट, BRL2। फिर परसेंटेज का साइन है, इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक है। फिर इसके बाद हम बात करें कि जो ये साइन है आपका, ये जो BR है वो ब्रैक्टिएट कंडीशन है, BRL2 ब्रैक्टियोलेट, परसेंटेज साइन जाइगोमॉर्फिक या एक व्यासमित का है। सपत्री की एक व्यासमित। ये जो सिंबल हैं आपके बाइसेक्सुअल का है। फिर बात करें हम कैलिक्स 5, कोरोला 4, एंडोसियम इन्फिनेटिव और गाइनेशियम आपके 1 से लेके इन्फिनेटिव। और नीचे की लाइन ये शो करती हैं कि ओवेरी सुपीरियर है, अंडा से ऊर्ध्ववर्ती हैं। एक बात याद रखने की है कि ये जो बुक से जो आपके लिया गया है मैटर, इसके अंदर कोमा लगा रखे हैं, तो पुष्प सूत्रों के अंदर कभी भी कोमा नहीं लगाने हैं। वहाँ से जब भी आप रिटर्न या लिखें तब इसके अंदर पुष्प सूत्र के अंदर कोमा यूज नहीं करना है। इसी तरीके से रेननकुलस के अंदर हम देखें तो BR सपत्री, BRL2 सपत्री की रेक्टियोलेटेड प्लस का निशान है, त्रिज्या सम्मित है, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर वही आपका हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, K5 है, C5 है, A इन्फिनेटिव है, स्टेमन्स असंख्य हैं। गाइनेशियम की बात करें तो वो भी असंख्य हैं, बहुकार्पेलरी है, मल्टी कार्पेलरी। नाइजेला के अंदर भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं BR ब्रैक्टिएट, BRL2 ब्रैक्टियोलेट, प्लस का साइन, त्रिज्या सम्मित है। फिर आपका बाइसेक्सुअल P5, मतलब यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला अनडिफरेंशिएटेड हैं, अविभेदित हैं, इसलिए पेरियंथ पाए जाते हैं, जिसको हम टेपल कहते हैं, परिदल। उसके बाद में आपका एंड्रोशियम या स्टेमन्स का जो वर्ल्ड है, चक्र है, पुंकेसरों का चक्र, वो असंख्य है इसके अंदर। और फिर सबसे लास्ट में गाइनेशियम है, वर्ल्ड ऑफ कार्पेल्स, अंडपों का चक्र है, 5 से 7 है, और मल्टी कार्पेलरी है, ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये सिनकार्पस या युक्तांडपी कंडीशन है। और नीचे की लाइन शो करती है कि ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है। तो इस तरह से ये आपके पुष्प सूत्र हैं इसके अंदर, उसको देख सकते हैं हम। तो डेल्फिनियम, रेननकुलस और नाइजेला, इसके अंदर आप विभिन्न प्रकार की स्थितियों को नोट कर सकते हैं। फल की बात करें, फ्रूट, फल इसमें सरल है, सिंपल, फॉलिकलों का पुंज फल है, इटेरिया ऑफ फॉलिकल्स हैं जैसे एलिबोरस में, फॉलिकल जैसे डेल्फिनियम में, एकिन का पुंज, इटेरिया ऑफ एकिन्स जैसे निमोन व रेननकुलस में, पट विदारक सेप्टिसाइडल संपुटिका जैसे नाइजेला में। बीज की बात करें, भ्रूणपोषी, एंडोस्पर्मिक सीड है एवं भ्रूण छोटा होता है, एम्ब्रियो छोटा होता है। परागण इसमें कीट परागित एंटोमोफिलस है, कीटों के द्वारा होता है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, आर्थिक महत्व की बात करें, तो शोभाकारी पादप जैसे आपका ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाए जा सकते हैं, जैसे डेल्फिनियम एजास जिसको हम लार्कस्पर कहते हैं, नाइजेला डेमासिना, लविनम मिस्ट, क्लेमेटिस विर्जियाना, ट्रेवलस जॉय, एक्विलीजिया कोरुलिया, रेननकुलस म्यूरिकेटस बटरकप में, ये सारे ऑर्नामेंटल हैं और गार्डन के अंदर, ये पार्क के अंदर सजावटी पादपों के रूप में लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से आगे जो इम्पोर्टेंस है वो औषधीय पादप है, मेडिसिनल प्लांट एकोनाइटम कैसमेंथम, इसकी कंदील जड़ों से एकोनाइट नामक औषधि प्राप्त होती है जो गठिया रोग, रिमेटिज्म व बुखार व दर्द में काम में ली जाती है। एनिमोल पल्सेटिला, इस शाख से पल्सेटिला नामक औषधि प्राप्त होती है जो स्त्रियों के रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल डिजीज, रजोधर्म से संबंधित रोगों के उपचार में काम आती हैं। क्लेमेटिस ट्राइलोबा, इससे प्राप्त औषधि कोड, लेप्रोसी व अन्य रक्त संबंधी रोगों के उपचार में काम में ली जाती हैं। सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा, इसके सूखे प्रकंद को काला नाग जड़ नाम से जाना जाता है, जिससे सिम्सिफ्यूजिन नामक अल्कलॉइड प्राप्त होता है। यह कोरिया रोग के उपचार में काम लिया जाता है। रेननकुलस फिकेरिया, इसे अंग्रेजी में पाइलवर्ट कहते हैं, जिससे मत्स्य के उपचार के लिए औषधि प्राप्त होती है। डेल्फिनियम सिरुलियम, इसकी जड़ें कीटनाशी के रूप में काम में ली जाती हैं। और डेल्फिनियम स्टेफिसिग्रिया, बीज कवकनाशी, ये फंजीसाइडल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। थैलिक्ट्रम फोलियोसम, जड़ें शक्तिदायक, रेचक, मूत्रवर्धक एवं ज्वर कम करने में काम आती हैं। अन्य जैसे हैं, तो इसका हम ये देख सकते हैं कि मुख्य जो है इसका ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में यूज होता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और दूसरा इसका औषधीय महत्व के पादपों के रूप में काम आते हैं रेननकुलेसी फैमिली के पादप। अन्य के अंदर कैल्था और मासीरी हिमालय में पाया जाने वाला एक जलीय पादप है, और नारावेलिया, चागुल बत्ती जिसको कहते हैं, आरोही छूप है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ये जो डायग्राम है वो है आपके फ्लोरल डायग्राम और डेल्फिनियम अजासिस का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे की तरफ जो यहाँ पर जो बन रखी है स्ट्रक्चर, जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, इसका सपत्र है, तो इसको हम फ्लोरल फार्मूला के अंदर BR लिखते हैं। फिर इसके बाद आपको दो और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये आपकी ब्रैक्टियोल्स हैं तो BRL2 लिखा गया है फ्लोरल फार्मूले के अंदर। तो हम ये लिख सकते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला कि इसके अंदर BR है, फिर इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर BRL2 है। उसके बाद हमें लिखना होता है कि इसके अंदर सिमेट्री कैसी है। तो ये फ्लावर आप देखें कि इसके सारे सदस्य, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, कैलिक्स, कोरोला, बायदल पुंज, दल पुंज, तो इसके अंदर सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, मतलब रेगुलर नहीं है, सारे सदस्य एक समान नहीं हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो एक ही ऐसा तल है जिसके द्वारा अगर हम काटें इसको और इस पोजीशन में, तो ये दो समान भागों में कट सकता है, और बाकी किसी भी तल में काटने पर ये दो समान भागों में नहीं कटता है। इसलिए हम इसको परसेंटेज साइन के द्वारा बात करते हैं कि ये परसेंटेज से ये हो गया आपका एक व्यासम्मित। इसके अंदर स्टेमन्स भी हैं, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्टेमन्स हैं, और अंदर की साइड में आपको दिख रहा है वो है आपका जायांग या कार्पेल। तो ये दोनों जन्नांग पाए जाते हैं, इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल हो गया आपके। तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखें कि जो कैलिक्स की बात करें, बायदल पुंज की, तो 1 1 2 3 4 और ये आपका पुट के रूप में, फर के रूप में 5वां। तो इसमें के आपके 5 हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं क्विंक्विंशियल हैं, मतलब एक बाहर है पूरा आपका, एक पूरा अंदर है, फिर एक देखें आप पूरा बाहर है और ये वाला बाहर है आपके, फिर ये पूरा अंदर है इधर वाला, फिर ये पूरा बाहर है, फिर ये पूरा आपका अंदर है, और ये व्यावर्तित हैं जिसकी एक छोर बाहर की साइड में इधर वाली और दूसरी छोर अंदर की साइड में है। तो ये इसको हम कहते हैं आपका क्विंक्विंशियल या पंचकी, कोर छादी पंचकी।
तो ये बाह्य पुंज है। फिर इसके अंदर हम जब का बात करते हैं C4 और ब्रैकेट में लिखा गया है C4, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखें कि इसके अंदर जो दल हैं वो आपका 1, 2, 3 और 4 ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये एक ही दल को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसमें 4 पाए जाते हैं और सबसे जो यहाँ की पोजीशन पे है वहाँ पर एक दल गायब है, तो इसके अंदर जो दल होते हैं वो 4 होते हैं। इसके अलावा आप स्टेमन्स देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 रोज़ हैं, जिसमें 3-3 पाए जाते हैं, तो 15 इसके अंदर स्टेमन्स पाए जाते हैं। और अंदर की साइड में आपका गाइनोशियम है, जो आप ये देखें कि सीमांत बीजांडन्यास है आपका इस तरह का है। आप देखें कि एक ओव्यूल इधर है और एक ओव्यूल इधर है, तो आपका ये इस तरह से सीमांत बीजांडन्यास बनता है आपका। तो इसके अंदर डेल्फिनियम की ये पोजीशन है आपकी। और ये जो डायग्राम है आपके रेनकुलस स्क्लेरेटस का है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे की तरफ आपके ब्रैक्ट है, फिर इसके अंदर 2 ब्रैक्टियोल या सपत्रिकाएँ हैं, तो सपत्र और 2 सपत्रिकाएँ। तो फ्लोरल फॉर्मूले या पुष्पसूत्र के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं BR, उसके बाद हम बात करेंगे BRL ब्रैक्टियोलेट सपत्री, उसके बाद हम सिमेट्री के अंदर प्लस का साइन बना रहे हैं, तो हम ये डायग्राम पुष्पसूत्र के अंदर लिख सकते हैं कि BR है, फिर इसमें BRL है, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर प्लस का साइन है। तो ये आपका त्रिज्या समित है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पुष्प हैं इसके जो चक्र हैं, जो आपका ये वाला है बाह्यदलपुंज, दलपुंज, अंदर की साइड में ये आपका एंड्रोसियम है पुमंग वाला, स्टेमन्स वाला, और सबसे अंदर की तरफ में आपका जायंग या कार्पेल है, अंडोपोम वाला चक्र है, गाइनोशियम। तो ये सभी चक्र समान रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हम अगर पुष्प को कहीं से भी काटें तो वो 2 समान भागों के अंदर कट जाता है। तो ये आपका फ्लावर पुष्प जो है वो त्रिज्या समित है, तो हमने इसको प्लस से इंडिकेट किया है। कि 5 हैं कि आप काउंट कर सकते हैं कि ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसका जो अरेंजमेंट है आप ये देखें कि सबसे बाहर की तरफ है ये वाला आपके सबसे बाहर की तरफ, ये पूरा अंदर, और फिर आप देखें कि जो एस्टिवेशन है वो आपका व्यावर्तित है, एक छोर बाहर है एक अंदर, फिर इसकी छोर आप देखें ये आपका पूरा बाहर, तो एक पूरा बाहर है एक पूरा अंदर, फिर ये आपका व्यावर्तित दिखाया हुआ है, ये पूरा बाहर है और ये पूरा आपका अंदर है। तो ये आपका क्विंक्विंशियल हुआ, जिसमें 2 अंदर 2 बाहर और एक व्यावर्तित होता है। तो ये आपका K5 हुआ। C5 वो होते हैं, देखें आप C के अंदर आप देखें दल के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, और विन्यास आप देख सकते हैं कि ये सबसे बाहर की तरफ है, ये सबसे अंदर की तरफ है, और बाकी सारे आपके ट्विस्टेड हैं, एक छोर बाहर एक छोर अंदर है इसका दबा हुआ। तो ये आपका कोर छादी, सामान्य कोर छादी जिसको कहते हैं। इसके अलावा अगर एंडोसियम या स्टेमन्स की बात करें तो वो इन्फिनेटिव है, बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर। और जो जायांग हैं वो आपको बीच में सेंटर में दिखाई दे रहा है, यहाँ बहुअंडपी हैं और ये विक्तांडपी हैं, उसी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम K5 लिख सकते हैं, C5 लिख सकते हैं, A इन्फिनेटिव और G इन्फिनेटिव, और नीचे की तरफ अंडरलाइन, क्योंकि इसमें जो पुष्प हैं वो हाइपोगाइनस हैं, इसका मतलब जो ओवेरी हैं वो सुपीरियर हैं। तो इस तरह से हम फ्लोरल डायग्राम को और फ्लोरल फॉर्मूले को, जो पुष्प सूत्र हैं और पुष्प आरेख हैं, उसको बता सकते हैं। जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन बुक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला सिंबल जो मातृ अक्ष हैं, तो इसके अंदर जो हमें सिमेट्री दिखानी चाहिए, जिससे इसके लिए हमें क्या बताना चाहिए था, यहाँ पर प्लस। तो यहाँ हमेशा आप ध्यान रखें काली बिंदी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आप
हमेशा एक गोला बना के, और जो सिमेट्री होगी, अगर त्रिज्या समित है तो प्लस का निशान होगा, और अगर आपका एक व्यास समित है तो सीधी लाइन होगी इसके अंदर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपकी फैमिली रेननकुलेसी है, कुल रेननकुलेसी, जिसके अंदर हमने बात की कि उसके अंदर क्या क्या, उसका वर्गीकरण कैसे है, उसके विभेदक लक्षण कौन से हैं, और रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात की, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात की, और फिर हमने डेल्फिनियम और आपके रेननकुलस स्क्लेरेटिस के फ्लोरल डायग्राम की बात की है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि दोनों के पुष्प आरेखों के अंदर और पुष्प सूत्रों के अंदर वेरिएशन पाया जाता है। तो हमें जब किसी कुल के बारे में पूछा जाता है तो हमें कुल की सारी रेंज लिखनी होती है। उसकी परास के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कायिक लक्षण कौन से हैं और फ्लोरल कैरेक्टर कौन से हैं। इसके अलावा हमें उसके अंदर उसका टिपिकल रूप से किसी एक प्लांट का वर्णन करना होता है, या हम उसके पुष्प आरेख के द्वारा और पुष्प सूत्र के द्वारा किसी भी प्लांट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं।